आज चैत्र नवरात्र का दूसरा दिन है। इस दिन मां दुर्गा के दूसरे स्वरूप यानी ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। मां ब्रह्मचारिणी के नाम में ही उनकी शक्तियों की महिमा का वर्णन मिलता है। ब्रह्म का अर्थ होता है तपस्या और चारिणी का अर्थ होता है आचरण करने वाली, मतलब तप का आचरण करने वाली शक्ति को हम बार बार नमन करते हैं। चैत्र नवरात्र का आज दूसरा दिन है। मां ब्रह्मचारिणी के स्वरूप की आज पूजा अर्चना की जा रही है। विधि विधान के साथ कई अनुष्ठान तमाम माता मंदिरों में आज किए जाते हैं। वहीं चैत्र नवरात्र के दूसरे दिन पूजा पाठ के लिए देवी मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। हम आपको हिमाचल के 5 प्रमुख देवी मंदिरों की कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं। बिलासपुर में शक्तिपीठ श्री नैना देवी मंदिर और देहरा के बनखंडी में सुबह से ही विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। वहीं सिरमौर के त्रिलोकपुर में महामाया माता बाला सुंदरी मंदिर, मनाली में हिडिंबा माता मंदिर और नूरपुर के रत्तेघर माता मंदिर में भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। और तस्वीरें मां ब्रजेश्वरी धाम से भी सामने आई हैं, जहां विशेष पूजा अर्चना की गई। नए साल के मौके पर यहां पुजारी ने जंत्री के मुताबिक नए साल को लेकर भविष्यवाणियां की। इस साल ग्रह नक्षत्रों का राजा बुध और मंत्री शुक्रवार को बताया गया है और इनकी वजह से ये साल सामान्य रहेगा, ना ज्यादा फलदायी और ना ज्यादा दुखदायी। हालांकि इस साल कई जगहों पर बारिश अधिक होगी, लेकिन कई इलाकों में सूखे की भविष्यवाणी भी की गई है। वहीं हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने यूपी के गोरखपुर में नवरात्रि के मौके पर लोगों को फलाहार करवाया। राज्यपाल ने कहा कि वो इस परंपरा को कई सालों से मनाते चले आ रहे हैं। इसी कड़ी में एक बार फिर गोरखपुर वासियों के लिए नवरात्रि के मौके पर फलाहार का आयोजन किया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि देश को एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो निर्जल नवरात्रि व्रत रखते हैं। राज्यपाल ने यहाँ लोगों को नवरात्रि की शुभकामनाएं दी। वहीं राजधानी शिमला के मंदिरों में भी नवरात्र पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। सबसे ज्यादा भीड़ कालीबाड़ी में देखी जा रही है, जहां सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ था। संजौली के ढिंगू माता मंदिर भी इन दिनों विशेष तरीके से सजाया गया है। वहां पर भी पूजा अर्चना का कार्यक्रम जारी है। हमीरपुर में नवरात्र के मौके पर बीजेपी युवा मोर्चा की तरफ से भंडारा लगाया गया। शहर के गांधी चौक पर भंडारे का आयोजन कर लोगों को हलवा और जाने का प्रसाद बांटा गया। बीजेपी युवा मोर्चा की तरफ से चैत्र नवरात्र पर हर बार इस तरह का आयोजन किया जाता है। वहीं छोटी काशी मंडी के देवी मंदिरों में भी भगवान माता की पूजा अर्चना की जाती है। नवरात्र पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ वहां पर भी उमड़ रही है। यहां देवी के कई प्राचीन मंदिर हैं, जहां सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई। टारना माता मंदिर, ब्रजेश्वरी माता मंदिर, सिद्ध काली मंदिर, भीमा काली मंदिर और महिषासुर मर्दिनी मंदिर में नवरात्र पर विशेष पूजा में लोग शामिल हुए। यहाँ के भीमा काली मंदिर में शतचंडी यज्ञ भी किया जा रहा है, जिसमें श्रद्धालु हवन करने पहुंच रहे हैं। अब आपको शक्तिपीठ ज्वाला देवी की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। यहाँ कन्या पूजन का सिलसिला शुरू हो गया है। विधायक संजय रतन और उनकी पत्नी ऋतु रतन इसमें शामिल हुए। मंदिर में दिव्य ज्योति के दर्शन के लिए सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। वहीं ऊना के चिंतपूर्णी में चैत्र नवरात्र मेले चल रहे हैं। वहीं मां के मंदिर को फूलों और रंग बिरंगी लाइट से सजाया गया है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंच रहे हैं। सुरक्षा की दृष्टि से मेला क्षेत्र को 4 सेक्टर में बांटा गया है, जिसमें 220 पुलिस जवान, 200 होमगार्ड के जवान और 50 महिला पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है।
श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए पूरे नवरात्र मंदिर के कपाट 24 घंटे खुले रहेंगे। कुल्लू के देवी मंदिरों में भी सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़नी शुरू हो रही है। यहाँ के शीतला माता मंदिर, माता भुवनेश्वरी मंदिर, माता वैष्णो मंदिर में विशेष अनुष्ठान चल रहे हैं। और चंबा से हमारे सहयोगी हेम ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़े हुए हैं। हेम, नवरात्रे चल रहे हैं और आज नवरात्रे का दूसरा दिन है। चंबा में इसको लेकर किस तरीके से नजारा देखने को मिल रहा है? कितनी संख्या में श्रद्धालु मंदिरों में पहुंच रहे हैं? क्या व्यवस्थाएं हैं? हेम। जी बिल्कुल जास्मीन, देखिए चंबा जिला में भी जो देवभूमि चंबा को माना जाता है और यहाँ पर बहुत सी शक्तिपीठें हैं। जितने भी पहाड़ी क्षेत्र हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पे माता जो है, यहाँ पे शीतला मंदिर जो है, यहाँ पे सुबह से ही श्रद्धालु आपको दिखाना चाहते हैं। ये शीतला मंदिर बहुत मशहूर मंदिर है और जो भगत हैं, जो श्रद्धालु हैं, यहाँ सुबह से ही आना शुरू हो गए और सारा दिन यहाँ पे लोग आते जाते हैं और नवरात्रि के इस अवसर पर माता का आशीर्वाद लेते हैं। आपको बता दें कि जिन भक्तों की मनोकामना पूरी होती है वो भी यहाँ पर पहुँचते हैं और अपने बच्चों के मुंडन भी यहाँ पर करवाते हैं। बहुत से लोग ऐसे चंबा के जिनकी ये कुल देवी भी माना जाता है, उनको कुल देवी माना जाता है। तो सुबह से यहाँ पे एक बार फिर आपको दिखाते हैं कि यहाँ श्रद्धालु, देखिए ये महिलाएं जो हैं यहाँ ज़्यादा, यहाँ पे आप सुबह दर्शन करने के लिए पहुँची हैं। यहाँ पे बहुत से मंदिर समूह हैं और भी आपको दिखाते हैं। यहाँ एक काली माता का मंदिर है, यहाँ पर भी देखिए, आप देखिए बच्चों के साथ लोग जो हैं यहाँ पहुँच रहे हैं। कुल मिलाकर पूरा चंबा जिला पूरा भक्तिमय हो चुका है और पूरे नवरात्रों में यहाँ पे भलई माता शक्तिपीठ, भलई माता भी है, चामुंडा का मंदिर भी है। तो हर जगह पर जो है सुबह से ही भक्त आने जाने शुरू हो चुके हैं। पूरे नवरात्रों में यहाँ पर काफ़ी धूम मची रहती है। ज्वाला माता मंदिर से जो एक जोत जो है वहाँ से लाई जाती है और 2 मंदिरों में उस जोत को स्थापित किया जाता है और सारा नवरात्रों में उसकी पूजा की जाती है और अंतिम दिन जो जोत को जो है नदी में प्रवाहित किया जाता है। तो कुल मिलाकर पूरी खुशी से लोग यहाँ पर जो नवरात्रि का त्यौहार है इसका आनंद ले रहे हैं, क्योंकि कोविड के दौर में लोगों को काफ़ी जो है निराशा हुई थी और अब जो है लोग पूरी तरह से इसका श्रद्धा भाव से माता के यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं। जी जास्मीन। बिल्कुल हेम, अगर कुछ श्रद्धालु आसपास हो तो जरा उनसे बातचीत करने की कोशिश कीजिए। कितना महत्व रहता है चैत्र नवरात्रे का और तमाम लोग तमाम मनोकामनाएं लेकर मंदिर में पहुंच रहे हैं। अगर संभव हो बात करना तमाम श्रद्धालुओं से जो आपके साथ इस वक्त मौजूद हैं। जी जी बिल्कुल, बिल्कुल, मैं श्रद्धालु हैं हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि कैसा रहता है। जी जी, न्यूज़ 18 में आपका स्वागत। जी बताइए जी, कैसा रहता है चैत्र मास का नवरात्र, कितनी श्रद्धा है यहाँ पे? हमारा जो हिमाचल प्रदेश है वो भगवान की धरती मानी जाती है और इन नवरात्रों में हम जो अब जितने भी शक्तिपीठ है हमारे चंबा के, वहाँ पे हम जाते हैं और सभी नवरात्रों को अच्छी तरह से मनाते हैं और भगवान से ये प्रार्थना भी करते हैं कि सबको सुख शांति दे और जो कोविड जैसी जो बीमारी थे उससे निजात पाए और हमारा जो विश्व है वो बीमारी मुक्त रहे। और हमारी जो शक्तिपीठ है, हमारा जो ये शीतला माता का मंदिर हो गया, चामुंडा माता का मंदिर हो गया, वहाँ पे जाके जैसे हमारा भलई माता का मंदिर हो गया, हम वहाँ पे जाते हैं और अपनी पूरी श्रद्धा भाव से जो है नवरात्रि का आनंद लेते हैं। जास्मीन, देखा आपने कि किस तरह से श्रद्धालु जो है यहाँ पर बड़े ही भक्ति भाव से हर शक्तिपीठ, जितने भी यहाँ शक्तिपीठ माने गए वहाँ पहुँचते हैं। मैंने पहले ही बोला कि देवभूमि चंबा को माना जाता है और पहाड़ी क्षेत्रों पे हर जगह पे जहाँ जहाँ पहाड़ हैं वहाँ पर माता का मंदिर स्थापित है और अलग अलग जो उनके रूप हैं वहाँ पर, और वहाँ पर लोग हर साल देशों चाहे विदेशों से वहाँ पहुँचते हैं और माता का जो है दर्शन करते हैं। जी जास्मीन। बिल्कुल हेम, और चंबा क्योंकि हिमाचल प्रदेश के दुर्गम इलाकों में शामिल है, काफी ऊंचाई वाला इलाका है और
चैत्र नवरात्रे या नवरात्रे के दौरान हम देखते हैं कई शहरों में भंडारे का आयोजन किया जाता है, विशेष अनुष्ठान होते हैं। तो क्या चंबा में भी इस तरीके से भंडारे और अनुष्ठानों का आयोजन किया जाता है इस दौरान, और लोग कितनी संख्या में वहां पहुंचते हैं, लोगों का किस तरीके का कंट्रीब्यूशन रहता है? हेम, देखिए जास्मीन, जो भंडारे की बात आपने कही, तो पहले दिन जब पिछले कल जब नवरात्र शुरू हुए तो बहुत से मंदिरों पर यहाँ पे भंडारों के आयोजन किए गए थे और वहाँ पर सैकड़ों की संख्या में लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया था। और खासकर जब अंतिम नवरात्रा होगा, जब रामनवमी होगी, दुर्गाष्टमी होगी, उस दिन भी जो है यहाँ पर 3 या 4 मंदिर ऐसे हैं जहाँ पर एक दिन छोड़कर वहाँ पर जो है भंडारे का आयोजन किया जाता है। चंबा में अगर शीतला मंदिर की बात करें, जहाँ पे अभी आपको दर्शन करवाया जाए, जहाँ से मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, यहाँ पर भी जो दुर्गाष्टमी के दिन यहाँ पे बहुत एक भंडारे का आयोजन किया जाता है, जिसमें हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर प्रसाद ग्रहण करने के लिए पहुँचते हैं। चामुंडा मंदिर है, यहाँ से जो चामुंडा मंदिर चंबा का जो सरताज जिसे कहा जाता है, मंदिर मुख्यालय के बिल्कुल ऊपर पहाड़ी पर जो स्थापित है वो चामुंडा का मंदिर, वहाँ पर भी जो है भंडारे का आयोजन किया जाता है। आप देख सकते हैं कि सुबह सुबह यहाँ पर बच्चों के साथ यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं। ये छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि माता रानी के दर्शन करने के लिए पहुंचे। एक बार अंदर से आपको मंदिर के दर्शन कराते हैं, शीतला माता के दर्शन। बिल्कुल हेम, हम साफ तस्वीरों में देख पा रहे हैं माता रानी के दर्शन भी हम आपके जरिए तमाम दर्शकों को करवाने की कोशिश कर रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। और हेम, लगातार आप नजर बना के रखिए, चैत्र नवरात्रि का आज दूसरा दिन है, जुड़ते रहेंगे, आपसे जानकारियां लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए हेम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ब्रेक के बाद खबरों में आगे बढ़ेंगे। हिमाचल विधानसभा में बजट सत्र का 8वां दिन है। प्रश्नकाल के बाद बजट पर सामान्य चर्चा होगी। सामान्य चर्चा में सीएम सुक्खू शामिल होंगे। सीएम सुक्खू विपक्ष के सवालों का आज जवाब पेश करेंगे। विपक्ष की सरकार को घेरने की पूरी तैयारी नजर आ रही है। सदन में आज भी हंगामे के पूरे आसार बने हुए हैं। तो आपको बता दें, सदन की कार्यवाही का 8वां दिन है और बजट पर चर्चा का आज चौथा दिन होगा। और आज के दिन सीएम सुक्खू तमाम सवालों का जवाब देंगे। हालांकि इस बीच विपक्ष ने सत्ता पक्ष को घेरने की तैयारी पूरी कर रखी है। हंगामे के आज भी आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। बीते कल भी हमने देखा कि तीखी नोकझोंक सत्ता पक्ष और विपक्ष में हुई और आज एक बार फिर हंगामे के पूरे आसार है। इस बीच सीएम सुक्खू बजट से जुड़े हुए सवालों पर जवाब भी पेश करेंगे। और सीधे रुख करेंगे हमारे सहयोगी रणबीर का, ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़े हुए हैं। रणबीर, कल का दिन कैसा रहा और आज की सदन की कार्यवाही में क्या कुछ अहम रहने वाला है? रणबीर। जी हाँ, देखिए आज जो सामान्य चर्चा बजट पर पूरी होनी है, आज जितने सदस्य बचे हुए हैं वो बारी बारी से अपनी बात सदन में रखेंगे। सत्ता पक्ष वाले बजट के पक्ष में और विपक्ष वाले बजट के विरोध में जो है अपनी बात रखेंगे और इस पूरी चर्चा का जवाब अंत में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू देंगे। देखिए, लग यही रहा है कि जिस तरह से पिछले कल हंगामा हुआ था, खासकर जनमंच को लेकर, पाइप खरीद मामले को लेकर, और वो तो प्रश्नकाल था, आज भी जो सदन की कार्रवाई है वो सुबह 11 बजे प्रश्नकाल के साथ शुरू होगी। प्रश्नकाल में आज भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लगे हैं, जिसमें ऊर्जा क्षेत्र महत्वपूर्ण है, जिसमें 300 यूनिट बिजली का एक प्रश्न पूछा गया है। इस पर भी हंगामे के आसार है। जो विपक्षी सदस्य विनोद कुमार और दीपराज, उनकी तरफ से यह सवाल लगाया गया है। शिक्षा को लेकर कुछ सवाल पूछे गए हैं और सड़क को लेकर सवाल पूछे गए। एक सवाल जो है उद्योग को लेकर है और कुछ ये जो फहरिस्त है काफी लंबी है प्रश्नों की। लेकिन देखना होगा कि प्रश्नकाल में कितने प्रश्न आते हैं कि सुबह का जो पहला घंटा होता है, क्वेश्चन आवर जिसे कहा जाता है, उसमें सारे प्रश्न लिए जाते हैं। लेकिन प्रश्नकाल के दौरान भी विपक्ष के पास मौका होता है और सत्ता पक्ष के पास भी ये मौका इस वक्त तो जरूर है ही, क्योंकि 3 महीने ही सुक्खू सरकार को सत्ता में आए हुए हुआ है और जितने प्रश्न उसमें पूछे गए, जो जानकारियां सदस्यों की तरफ से मांगी गई है, वो पूरा जो जवाब है अधिकतर वो पूर्व सरकार के कार्यकाल में जो काम हुए हैं उसका जवाब दिया जाता है। तो प्रश्नकाल महत्वपूर्ण रहने वाला है और इसमें देखना होगा कि किस तरह से सरकार को घेरेगा विपक्ष। और पिछले कल जिस तरह से हंगामा हुआ और जब जनमंच को लेकर जो बागवानी और राजस्व मंत्री हैं उन्होंने लंच मंच कहा और उसके बाद जो पंचायती राज मंत्री हैं उन्होंने ये घोषणा की कि जनमंच कार्यक्रम को बंद कर दिया जाएगा। तो इस पर हंगामा
खूब हुआ था। इससे पहले पाइप खरीद जो मामला था, ये बताया गया कि पूर्व सरकार के समय जल मिशन के तहत, जल जीवन मिशन के तहत 2000 करोड़ की पाइपें खरीदी गई। उसमें क्वालिटी को लेकर सवाल था और जो 10 फर्में गिनवाई गई थी, 10 फर्मों से एक ही तरह की पाइपें खरीदने को लेकर सवाल था। तो बड़ा इसमें जो आरोप प्रत्यारोप का दौर खूब चला, जो सदन के भीतर नोक-झोंक भी काफी हुई है। लेकिन आज जिस तरह से बजट पर सामान्य चर्चा का अंतिम दिन है, सभी सदस्य अपनी अपनी बात इसमें उन्होंने रख दी है। जो कुछ आज विधायक बचे हैं वो अपनी बात इस पर रखेंगे और जाहिर सी बात है विपक्ष इस बजट में बहुत सारी खामियां निकाल रहा है, खासकर जो केंद्र सरकार की तरफ से जो सहयोग मिलता है, जो केंद्र की योजना है, उसको लेकर नेता प्रतिपक्ष भी काफी प्रखर नजर आए। उन्होंने ये कहा कि सिर्फ विक्रमादित्य सिंह को छोड़कर किसी और सदस्य या किसी मंत्री ने या मुख्यमंत्री ने केंद्र का धन्यवाद तक नहीं किया। तो और इस पर बिल्कुल रणबीर, तो आज भी सदन की कार्यवाही हंगामेदार रहने के पूरे आसार हैं, लेकिन इस बीच सबसे अहम होगा कि सीएम सुक्खू किस तरीके से तमाम सवालों का जवाब पेश करते हैं। इस पर सबकी निगाहें टिकी रहेंगी। रणबीर, बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। सीएम सुक्खू आज बिलासपुर के दौरे पर हैं, जहां राज्य स्तरीय नलवाड़ी मेले में वो शामिल होंगे। उसके समापन कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। साथ ही विजेता पहलवानों को पुरस्कार भी देंगे। कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था बिलासपुर में ही। रात्रि विश्राम करने का उनका कार्यक्रम रखा गया है। बड़ी खबर आपको बता दें, बिलासपुर के दौरे पर रहने वाले हैं आज सीएम सुक्खू। राज्य स्तरीय नलवाड़ी मेले का आज समापन होने जा रहा है, जिसमें वो शिरकत करेंगे। कुश्ती प्रतियोगिता में जीतने वाले तमाम विजेताओं को आज पुरस्कृत किया जाएगा। पुरस्कार सीएम सुक्खू खुद बांटेंगे और रात्रि विश्राम आज बिलासपुर में ही रहने वाला है। तो सीएम सुक्खू आज बिलासपुर के दौरे पर रहेंगे। आपको बता दें, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का गृह जिला है बिलासपुर और आज सीएम सुक्खू बिलासपुर के दौरे पर रहने वाले हैं, जहां नलवाड़ी मेले के समापन समारोह में उन्हें शिरकत करनी है। वहीं हिमाचल के वाटर सेस के विरोध में पंजाब हरियाणा दोनों राज्यों की विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित हुआ। इस प्रस्ताव को लेकर सीएम भगवंत मान ने कहा कि पंजाब के साथ मनमानी नहीं चलेगी। वहीं हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने हिमाचल प्रदेश के वाटर सेस को अवैध करार दिया। इस दोनों प्रस्तावों को लेकर सीएम सुक्खू ने जवाब दिया है और कहा है कि ये दोनों प्रस्ताव राजनीतिक फायदे के लिए लाए गए हैं। इससे पंजाब हरियाणा को कोई नुकसान नहीं होगा। ये सेस जल विद्युत परियोजनाओं पर लगेगा, जिसमें पंजाब और हरियाणा की कोई परियोजना नहीं है। नहीं, देखिए कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। पंजाब हरियाणा हिमाचल पहले महापंजाब हुआ करता था। हम सब भाई बहन हैं, लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार की कम्युनिकेशन में कहीं ना कहीं कोई कमी रही होगी। तभी मैंने कहा कि विस्तृत स्टेटमेंट में कल जब वो संकल्प को पढ़ने के बाद दूंगा। और मेरा ये मानना है कि ये कोई राजनीतिक बात नहीं है। ये हिमाचल प्रदेश ने जो वाटर सेस लगाया है, वो हिमाचल में जो 172 हाइड्रो प्रोजेक्ट है और उसमें हरियाणा का सरकार का तो कोई भी नहीं है और पंजाब सरकार का भी कोई नहीं है वाटर हाइड्रो प्रोजेक्ट। उन्होंने किस परिस्थितियों में ये संकल्प लाया और पास किया, उसको जानने की जरूरत है। इसलिए मैंने कहा कि 172 हाइड्रो प्रोजेक्ट है, जिसमें प्राइवेट के है, एनटीपीसी के है, एनएचपीसी के है। हमारा एक एसजेबीएनएल पीएसयू है, जिसमें हमारी भी 27% इक्विटी है। प्राइवेट के कई लोग हैं, उसमें इक्विटी है। वो हिमाचली युवा है, उनमें इक्विटी है। तो कई प्रकार से हमने हाइडल प्रोजेक्ट पर वाटर ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਲੈਣੇ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਦਿਓ। ਕਮਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੱਕਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਪੀ ਸਕਦੀ ਉਸ ਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਪਾਣੀ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿਓ, ਹਿਮਾਚਲ ਵਾਲੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ, ਉੱਤੋਂ ਕੋਲੇ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਆਓ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਪੈ ਨਿਕਲੇ ਜੀ ਨੋਚਣ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੈ। ਬਥੇਰਾ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਬੋਲੇ, ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਬੋਲੇ ਆ, ਝਾਕੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡੀਆਂ। 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਪਰੇਡ 'ਚੋਂ
जीएसटी का हिस्सा सानू नहीं दिंदे। तो पंजाब के सीएम भगवंत मान को भी आपने सुना किस तरीके से पंजाब विधानसभा में उन्होंने वाटर सेस को लेकर अपनी बात रखी। बहरहाल नमस्ते हिमाचल में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश की तमाम अहम खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ 18 JKLH के साथ। नमस्कार।